इमरान साहब ने ये कहा था कि 2 नुक्तों पे हम लिमिटेड मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने लेकर जाएंगे। ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, ये इनकी ख्वाहिशात हैं जिनको बयानात के जरिए जो है वो आवाम तक पहुंचाते हैं। जर्रा भर सदाकत इनमें नहीं है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क में इस वक्त इकॉनमी से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक दर्जनों ऐसे मामलात हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन कोर इशू अभी तक सियासी सूरत हाल ही है, क्योंकि दीगर तमाम इश्यूज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुल्क की सियासत से इंटरलिंक्ड हैं। और अगर सियासी सूरत हाल की बात करें तो सियासी माहौल का मुस्तकबिल इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से जुड़ा हुआ है और कन्फ्यूजन हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। गिले शिकवे और बयानात का सिलसिला जारी है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल रहा कि डायलॉग प्रोसेस का आउटकम क्या होगा। डायलॉग प्रोसेस को लेकर कभी हुकूमत नाराजगी का इजहार करती है कि बानी पीटीआई के बयानात मुज़ाकराती अमल के लिए एक खतरा बन रहे हैं, और अब गुज़िश्ता रोज से बानी पीटीआई ने जब एक्स पर जारी अपने बयान में शिकवा किया कि उनसे मुज़ाकराती टीम की मुलाकात नहीं करवाई गई, जो कि डायलॉग को लेकर हुकूमत की गैर संजीदगी का जो है वो एक मुंह बोलता सबूत है। साथ ही साथ दूसरी जानिब स्पीकर नेशनल असेंबली सरदार अयाज सादिक भी ये कह रहे हैं कि मुज़ाकराती कमिटीज़ का इजलास बुलाने के लिए उनसे अभी तक हुकूमत या अपोजिशन में से किसी ने राब्ता नहीं किया। इसके अलावा खबर यह भी है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने 13 जनवरी को नेशनल असेंबली और 14 जनवरी को सेनेट का इजलास जो है वो तलब कर लिया है, और सोर्सेस का यही कहना है कि इन इजलासों में बड़ी हीटेड डिबेट दोनों साइडों से जो है वो डायलॉग प्रोसेस पर जो है वो मुतवक्के है। इस सब में एक अच्छी खबर यह है कि पीटीआई ने मुज़ाकराती डेडलाइन जो है उसे बढ़ाने की आमादगी जाहिर कर दी है, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो इस वक्त इतना साजगार नहीं नजर आ रहा। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि डायलॉग जो है ये किस नहज पे जो है पहुंच गया है और आगे यहाँ से कैसे जाना है, और क्या जिस तरह के बयाना दोनों साइडों से आ रहे हैं क्या ये डायलॉग प्रोसेस को सैबोटाज तो नहीं करेगा। इस पर बात करेंगे। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। साथ ही साथ सेनेटर जरका साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तो गुफ्तगू का आगाज करने से पहले जरा प्रोड्यूसर ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनका सुनवा दीजिए कि उनका क्या बयान है, जरा वो सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। पीटीआई से मंसूब जो ट्वीट सामने आए हैं उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज होगी। ये मुज़ाकरात जो हैं, इनकी जो हरकतें हैं, इनके जो अटरेंसेस हैं, जो इनकी जो बयानात हैं, जो ट्वीट्स हैं, उसके बाद आप समझते हैं कि कुछ गुंजाइश रह गई है इनसे बात करने की। मेरी रिजर्वेशन जो है वो सही साबित हो रही हैं कि ये लोग जो हैं इतवार के काबिल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि ये सिलसिला मुनक़ता नहीं होना चाहिए, बातचीत जारी रहनी चाहिए। अच्छा अली गौहर साहब, आज ख्वाजा आसिफ ने की तो खैर एक स्टेटमेंट उन्होंने दी, साथ उन्होंने ये कहा कि ये एक जो मुज़ाकराती प्रोसेस है इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए ताकि एक हुज्जत जो है वो तमाम हो जाए। हैविंग सेड दैट, दो बड़ी पॉजिटिव मीटिंग्स जो हैं वो हमने देखी। गो के जो सेकंड मीटिंग थी उसमें पीटीआई ने कहा कि जी हमें कुछ अपने बानी से मुलाकात करवा दें ताकि हम तहरीरी जो हमारे मुतालबात हैं वो सामने रखें, और आपकी तरफ से बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव जवाब वहाँ से आया। दोनों जो साइडों के मेंबरान हैं वो बड़ी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक उनकी तरफ से जो है वो पिक्चर नजर आ रही थी। लेकिन पिछले 10 दिन से, अगर आप कहें 8 से 10 दिन से जो सिचुएशन चल रही है वो लग रहा है कि मामलात फिर से खराबी की तरफ जा रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब की अपना जो उनके शक व शुबात हैं वीज़ावी पीटीआई वो अपनी जगह, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि इस तरह की जब स्टेटमेंट्स आती हैं एक ऐसे टाइम पर जब मुज़ाकराती प्रोसेस बड़ा सेंसिटिव अमल से जो है चल रहा है, तो हमें शायद इज्तनाब करना चाहिए? अभी तो नहीं हो सकती बात। अली गौहर साहब, आपका माइक गालिबन म्यूट है, अगर उसको अनम्यूट कर लीजिए। अली गौहर साहब की ऑडियो का शायद थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ ऑब्वियसली पीटीआई जो है
उसकी अपने इस वक्त ग्रीवेंसेस हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जब हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी कि बानी चेयरमैन से जो है वो मुलाकात करवाएंगे, तो क्यों नहीं करवाया। बार बार उनकी तरफ से जो है वो कोट हो रहा है इरफान सिद्दीकी साहब की एक स्टेटमेंट, जिसमें वो ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमने अगर एक कमिटमेंट दी थी तो हमें आगे मुलाकात करवानी चाहिए थी। दूसरी साइड पे ये है कि जब मुलाकात नहीं हो रही है, साथ ही साथ जो है वो कुछ जो डायलॉग प्रोसेस में तातुल नज़र आ रहा है, तो बानी चेयरमैन की तरफ से, बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से जो एक ट्वीट्स का सिलसिला है, और बड़ी, ये मेरे सामने जो है वो ट्वीट्स पड़ी नहीं है, बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट्स है, ऑलमोस्ट 2 पेजेस की ट्वीट्स हैं, जिसमें उन्होंने वही पुराने इल्ज़ामात जो हैं वो उन्होंने दोहराए हैं, जिसमें उन्होंने फ़ौज की जो क़यादत है उसको भी जो है तनकीद का निशाना बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो कमीशन और जो दोनों मामलात पे कमीशन है 26 नवंबर पर और 9 मई पर जो कमीशन है, उस हवाले से भी उन्होंने दोबारा बात की। उन्होंने उन इंसिडेंट्स का जिक्र किया कि क्या होता रहा, कैसे उनके लोग मिसिंग है बकौल उनके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डायलॉग प्रोसेस को ऑलरेडी सैबोटाज कर रही हैं, और दोनों साइडों से सैबोटाज कर रही हैं। और अब जब स्पीकर अयाज सादिक साहब ने ये कह दिया कि दोनों साइडों ने मुझे अप्रोच नहीं किया अभी तक, तो फिर इट रिमेन्स टू बी सीन कि कहाँ जाकर ये करवट, ये ऊंट किस करवट जो है वो बैठता है, कहाँ जाकर चीज़ें ही रुकती हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे एंड विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। किसी खातून को हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। माएँ, बहनें और बेटियां हैं काबिले एहतराम। इज्जत, इख्तियार, बराबरी और मुसावात हमारा पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर हुकूमत पंजाब खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की पासदारी के लिए पुरअज़्म। तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम। किसी भी हंगामी सूरत हाल में तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, वर्चुअल पुलिस स्टेशन और दीगर इक़दामात। जेंडर बेस्ड वायलेंस की ट्रैकिंग सिस्टम का आगाज़। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़। एक बाइख्तियार औरत, तरक्की और खुशहाली का निशान। बनाओ मजबूत पंजाब, खुशहाल पाकिस्तान। हुकूमत पंजाब। ख़वातीन की तालीम हक भी फर्ज भी। ये हकीकत है कि लड़कियों को जब भी तालीम तक रसाई मिली, उन्होंने न सिर्फ कामयाबियों के झंडे गाढ़े बल्कि अपने मुआशरों में कायदाना किरदार भी निभाया। मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। कामयाब SCO सरबराही इजलास के बाद पाकिस्तान के लिए एक और आलमी एजाज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अवाम की जानिब से 47 ममालिक 150 से जायद मुअज़्ज़ज़ शुरका को खुशामदीद। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के लिए बाहमी ताउन और इश्तिराक से जामे लाए अमल तय किया जाएगा। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा, नोबेल अवार्ड याफ्ता मलाला यूसुफज़ई की खुसूसी शिरकत। लड़कियों की तालीम राह तरक्की, राज़े खुशहाली। हुकूमत पाकिस्तान। किसी खातून को हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। माएँ, बहनें और बेटियां हैं काबिले एहतराम। इज्जत, इख्तियार, बराबरी और मुसावात हमारा पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर हुकूमत पंजाब खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की पासदारी के लिए पुरअज़्म। तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम। किसी भी हंगामी सूरत हाल में तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, वर्चुअल पुलिस स्टेशन और दीगर इक़दामात। जेंडर बेस्ड वायलेंस की ट्रैकिंग सिस्टम का आगाज़। जाए मुलाजमत पर हिरासगी
آلودگی کے خلاف قانونی تحفظ، ایک بااختیار عورت، ترقی و خوشحالی کا نشان، بناؤ مضبوط پنجاب، خوشحال پاکستان، حکومت پنجاب۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ علی صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ علی صاحب، آپ سے وہیں سے شروع کروں گی جہاں سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس ڈیفنس منسٹر کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، یا جیسے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں سی ایم پنجاب، وہ معاملات کو مزید جو ہے وہ خراب کریں گے؟ آپ کے خدشات اپنی جگہ، لیکن اس طرح کی سٹیٹمنٹس جب آتی ہیں تو ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے آپ نے خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سنائی اور جس طرح کی پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ ٹویٹس آئیں، اور اسپیشلی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آئیں، پھر اس کے بعد ان کے سرکردہ لوگوں کی طرف سے جس طرح کی ٹویٹس آ رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اگر ہم سابقہ ادوار کو دیکھیں جس میں 9 مئی کے واقعات ہیں، جس میں ابھی جو حالیہ کے پی کے چیف منسٹر کی طرف سے جو دھاوے بولے گئے اسلام آباد کے اوپر، جس طرح سے کے پی کے چیف منسٹر نے زبان استعمال کی جس میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی طرف سے جس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور جس طرح کے بیانات آپ کے سامنے آتے ہیں، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان سارے مذاکرات کے نتیجے میں اگر ریلیف ملنا ہے تو وہ پی ٹی آئی کو ملنا ہے، اور ڈے ون سے ہمارا تو یہ موقف رہا ہے کہ آپ کا جو رویہ ہے وہ پولیٹیکل پارٹی والا ہونا چاہیے، اور آپ ڈائیلاگ کی طرف آئیں، آپ حکومت کے ساتھ اور دیگر سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کا طریقہ کار بڑھائیں، مذاکرات کا طریقہ بڑھائیں۔ یہ آفر ہماری طرف سے ہوتی رہی، اور ظاہر ہے کہ ہم تو قطعی طور پر نہیں چاہتے کہ مطلب ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں، لیکن اس وقت جو ان کی طرف سے رویہ ہے، ظاہر ہے ان کا رویہ اور ان کا بیہیویئر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ جو کھویا ہوا اعتماد ہے، جو قوم کا بھی اور ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے اور ایک حکومت کی حیثیت سے ہماری پارٹی کا بھی، وہ جو ان کی سرکردہ لیڈرشپ ہے ان لوگوں نے بحال کرنا تھا، لیکن ان کے تو سارے کے سارے لوگوں کے بیانات۔ ایک تو چیز یہ کہوں گی کہ میرا نہیں خیال ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملنی تھی۔ ریلیف شاید اگر ملنی ہے تو ملک کا جو سیاسی نظام ہے نا اس کو ملنی ہے، تاکہ ملک میں جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سرٹینٹی آئے جس سے چیزیں آگے چلی جائیں۔ ریلیف آپ تو بار بار کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو ریلیف دینے کے لیے ہے نہیں، سو کمنگ ٹو دیٹ، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ جہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو آگے بڑھ کر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا چاہیے تھا۔ اب سی بی ایم کے طور پہ، کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ آپ کی جانب سے بھی جو میٹنگ کرانی تھی، جو تیسری میٹنگ سے پہلے، نشست سے پہلے بانی چیئرمین سے میٹنگ کرانی تھی، جو آپ کے لوگ باقاعدہ رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ ہیں، عرفان صدیقی صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ ہمیں کروانی چاہیے تھی وہ میٹنگ، جب وہ نہیں ہوئی اس نے بھی ماحول کو خراب کیا، تو وہ میٹنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف یہ کہنا کہ آپ نے خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سنائی، لیکن اس کے برعکس میں خود سن رہا تھا میڈیا کے اوپر جس دن یہ لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے مذاکراتی، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی ایک گفتگو تھی جس میں نے یہ دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے، تو اس کا مطلب بالخصوص چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو، تو اسی لیے میں نے کہا دونوں سائڈوں سے بڑی پازیٹیو چیزیں تھیں۔ بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ خاص طور پر جو لوگ مذاکراتی ٹیم میں شامل ہیں ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ موسٹلی لوگوں کا جو گفتگو ہے، جو رویہ ہے وہ کیا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھ لیں کہ چیف منسٹر کے پی کے کی زبان کیا ہوتی ہے اور وہ گفتگو جو باہر میں کرتے، میں یہ نہیں کہتا کہ جو مذاکرات کے دوران میٹنگ ہے اس میں ان کے گفتگو، میں باہر کوٹ، اس کے باوجود رانا صاحب کا جو بیان تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سیاسی دھارے میں آئیں، لیکن معذرت کے ساتھ صرف ہمارے چاہنے سے تو نہیں ہوگا۔ ایشو تو وہی ہے نا جہاں سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، وہ یہ کہ ملاقات کیوں نہیں کروا رہے۔ نہیں دیکھیں ملاقاتیں تو نہیں، دیکھیں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ملاقاتیں ان کے وکلا کی بھی ہوئی،
मुलाकातें इनके सियासी दीगर लोगों के साथ भी हुई हैं। अगर ये इस चीज पर अटक जाएं, अगर वो अपना मौकफ देना चाहते हैं बानी, तो वो क्या अपने वकला को नहीं दे सकते? जिन दीगर लोगों के साथ मुलाकातें हुई हैं उनको नहीं दे उन्होंने सकते? कह दिया है कि अगर मेरे से मुलाकात ना भी हो तब भी आप तहरीरी तौर पर जो है वो दे दें अपनी डिमांड्स। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, ये एक एटमॉस्फेयर ऑफ डिसकंटेंटमेंट तो ब्रीड करता है ना, क्योंकि अगर आपने ये कमिट किया कि जिस, और एग्जैक्टली इफ आई मे कोट, आपकी साइड से ये आया कि जो चीजें वो मांग रहे हैं, जो उन्होंने कहा जी अनमॉनिटर्ड अनफेटेड, हम उनकी जो तसल्ली है उसके मुताबिक हम चीजें करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था, एंड ही सेड कि जो ये ट्यूसडे मंडे को नहीं हुई, ट्यूसडे तक हो जाएगी, तो वो भी नहीं हो रही, तो उससे माहौल खराब तो होता है। मुझे जरा जरका साहिबा की तरफ जाने दीजिए। डॉक्टर साहिबा, जहां हम हुकूमती कैंप को तनकीद उस पर कर रहे हैं, को उनकी तरफ से जो हॉक्स हैं उनको इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, बट देन आपकी साइड को भी जिस किस्म की 1-2 पेजेस की ट्वीट आई है उससे भी रिफ्रेन करना चाहिए, क्योंकि उससे तो जो डायरेक्टली है वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो सबको ही जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बिलखुसूस इस्टेब्लिशमेंट को। तो इस माहौल में जब इस वक्त एक मुज़ाकराती प्रोसेस ऑन है, आपको नहीं लगता इज्तनाब करना चाहिए इन चीज़ों से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। बात यह है कि जिस तरह से ये चल रहा है, अभी कल राना सनाउल्लाह साहब ने जो दिया एक बयान, वो तो कुछ और है। इससे चंद महीने पहले उन्होंने कहा था कि या ये रहेंगे या हम रहेंगे। एको बहुत है इधर। एनीवे, तो बात ये है कि बिल्कुल इस वक्त हुकूमत का काम है कि वो मुज़ाकरात को आगे लेके चले, क्योंकि हुकूमत पे हर जगह से प्रेशर है, चाइना से, सऊदी अरेबिया से, अमेरिका से। डॉक्टर साहब, गालिबन शायद आपका माइक तो म्यूट नहीं हो गया, ऑडियो आपकी बिल्कुल नहीं आ रही। आपका घर ठीक नहीं है, ऑडियो नहीं आ रही? जी डॉक्टर साहिबा, आप बोलिए। आ रही है, अच्छा ठीक है। अगर ठीक है, इफ़ योर हाउस इज़ नॉट इन ऑर्डर, अगर आपके घर में मामलात इतने ख़राब हैं, इस वक्त पाकिस्तान हर तरफ से मुश्किलात में घिरा हुआ है। क्या बलोचिस्तान, क्या अफ़गानिस्तान, क्या वखान कॉरिडोर, क्या आज़ाद कश्मीर, और हिंदुस्तान तो आपको पता है प्रॉक्सीज़ के थ्रू जो खेल उन्होंने पाकिस्तान में खेला हुआ है, और भी बहुत से दुश्मन है पाकिस्तान के जो देखने में वो कहते हैं ना वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सब पार्टियां, पाकिस्तान के सब लोग यकजा होकर मुल्क को आगे लेके चलें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल तो ये है कि हमारे बानी को आपने जेल में रखा हुआ है, अवाम, हमारे जो लीडर्स हैं, आधों से ज़्यादा को आपने जेल में रखा हुआ है। अभी जो लीडर्स हैं वो तो पहले लीडर थे ही नहीं, उनमें से बहुत से लोग नए पार्टी में आए हुए हैं, हम सब की इज़्ज़त करते हैं। तो इनकी नीयत नहीं है, बड़ी माजरत के साथ, और ये जिस तरह से चला रहे हैं, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही फिक्र है कि इनकी हुकूमत ना कहीं चली जाए। तो ये गद्दी के शौक में इन्होंने पूरे मुल्क को दाव पे लगाया हुआ है, अवाम को दाव पे लगाया हुआ है। इनके थोड़े से अशराफिया हैं जिनके इंटरेस्ट हैं, इन्हीं के कैप्टिव पावर प्लांट्स भी हैं, इन्हीं का सब कुछ है, और मुल्क से बाहर भी इन्हीं के पैसे हैं। तो जो पाकिस्तान की 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों की आवाम है, उसकी तो वक़्त कोई रखते नहीं है। ये इन्होंने कहा हमने खोया। पीटीआई ने तो गेन किया 8 फरवरी को, पाकिस्तान की आवाम ने तहरीके इंसाफ को मैंडेट दिया, उन्होंने बगैर किसी निशान के इमरान खान को हर जगह इमरान खान का ठप्पा लगाया। तो अवाम तो दे चुकी है अपना वर्डिक्ट। अब ये अगर आंखें ना खोलें तो इसमें नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का है, इनके ज़ाती तो फ़ायदे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि मिलजुल के बात हो, दूसरी बात ये कि खान साहब की एग्रेशन की आप बात कर रही हैं, तो अगर इस वक्त क्या है, हमें आपने एक कोने से लगाया हुआ है, दीवार के साथ आपने हमें लगाया हुआ है, अवाम हमारे साथ है, लेकिन हमारे पास कोई ताकत नहीं है। हमने जितने भी विद इन पाकिस्तान जो हमने एहतजाज करने की कोशिश की पुरअमन, उसको तरीके से ऐसे उसको सैबोटाज करके जो भी कुछ किया गया सबके सामने है। तो अब इमरान खान साहब ज़बान से सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं, और ये बनता है क्योंकि जब तक आप टॉक फाइट, ये तो पॉलिटिक्स का बेसिक तरीका है। तो ही हैज़ टू पुट प्रेशर, एंड दैट प्रेशर अगर इमरान खान साहब नहीं डालेंगे तो फिर कौन डालेगा? बिकॉज वो खड़े हुए हैं,
पूरी कौम उनके पीछे क्यों लगी हुई है? इसलिए क्योंकि खान साहब उन चीज़ों को सवाल कर रहे हैं जो सिस्टम है इस मुल्क का, जो एक फेल्ड सिस्टम है। इस मुल्क को फेल कराया इन इकोनॉमिक पॉलिसीज ने, इन सियासी पॉलिसीज ने, और जो हमारी इंतकामी सियासत। डॉक्टर साहब, बड़ी माजरत के साथ मेरे ख्याल है बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। फेल्ड पॉलिसीज या किसने फेल कराया या क्या किस्म के क्या तर्ज सियासत था, उसमें जाएंगे तो मेरा ख्याल है सभी इसमें कोई भी जो है ना वो दूध का धुलावा नहीं है, हर किसी पे जो है वो इल्जाम आता है। बट हैविंग सेड दैट, आप ये बात कर रही हैं कि जब राना सनाउल्लाह अभी क्या बात कर रहे हैं माजी में, सिर्फ मारिया, जी 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 एक बात सिर्फ ये है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए हमारी 3.5 साल की हुकूमत थी, 77 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तो आपने 3.5 साल का जितना हम पे ब्लेम डालना है, हम अपने 3.5 साल का तो लेने के लिए तैयार है। आप पे ब्लेम नहीं डाल रहे, लेकिन नहीं 70 साल का नहीं डाल रहे, लेकिन कुछ मेरा ख्याल है लेट्स कॉल अ स्पेड। जब इस सिस्टम को आलूदा करने में हर किसी ने अपना किरदार अदा किया है, और उससे चाहे 3 साल हो या 30 साल हो, उसमें आपके भी जो लीडर हैं उनको आप बरी-ओ-ज़िम्मा नहीं कर सकते। दिए जाए, मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको करवाया जाए, उसको डिफीट कराया जाए, व्हाटएवर जो भी, यू नो आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस थिंग्स, किस तरह उनके नंबर जो है वो पूरे होते हैं। खान साहब तो आलूदा कर अपना किरदार अदा किए किसी ने काम। हैविंग सेड दैट, क्या बात कर रहे थे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं साहब, क्या बात कर रहे थे, कब्रों की बातें हो रही थी, इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने की बातें हो रही थी, गोलियों की बातें हो रही थी। होता ये है कि जब आप एक मुज़ाकरे के लिए सीज फायर तो दोनों साइडों, ये जो बात ये कर रही हैं, क्योंकि अगर तो सिर्फ बात हो पॉलिटिकल लीडरशिप की, वो पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, इंटरनेशनल जो ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उसको आगे चलेंगे। रानी साहब की किताब पढ़ रही हूँ, पाकिस्तान एड्रिफ्ट, तो हकीकत से आंखें बंद करने से हकीकत ख़त्म नहीं हो जाती। जब तक पाकिस्तान और हम पाकिस्तानी अपनी गलती नहीं करें। 3 साल हुकूमत की, वो भी उतना ही मूरद इल्ज़ाम है जितना कसूर भी कसूर है। कसूर जिस जिसका कसूर है तो खान साहब क्या माफी मांगेंगे इस पे? हिसाब लें लोगों से। खान साहब माफी मांगेंगे, इस बात पे माफी मांगेंगे, मुझे नंबर नहीं पूरे करवाने चाहिए थे, गलती थी मैंने। देखिए मेरी स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं, मैं तो तहरीके इंसाफ का एक वर्कर मेंबर हूं। मैं इसका जवाब तो खान साहब ही देंगे ना, मैं तो नहीं दे सकती ना। मेरी से कोई मुलाकातें हुई, लेकिन देखिए मैं तो जी कोर कमेटी में भी कद की बात करें ना, अपने मैं आपकी पूरी सपोर्ट करती हूं। आपने सजेशन दी ना डॉक्टर साहिबा, ऑब्वियसली आपको आपकी सजेशन पे पूछ रही हूँ। हमने कहा साहब माफी मांगेंगे तो बात, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ये गलती तो फिर अभी शहबाज शरीफ साहब भी मांगे ना। देखिए प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, तो फिर वो भी माने, सारे माने। तो फिर उन्होंने तो उन्होंने वैसे ये बात आके नहीं कहा जिस तरह खान साहब ने कहा कि मैं तो बंदे पूरे करवाता था, मेरे बंदे पूरे नहीं होते थे, बाजवा साहब पूरे करके देते थे। फैज साहब मेरे लिए क्या करते थे, महफिलों में बैठ के फैज साहब के बारे में जो है वो क्या कहा करते थे। खैर आई थिंक अगेन ये एक लाहासिल डिबेट होगी, किसी और जगह किसी और नहज पे चली जाएगी। बट सिर्फ मैं ऐड करना चाहूंगी कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए तो मेरे थ्रू भी नंबर पूरे करने की कोशिश की गई थी, जो हुए नहीं, लेकिन मुझ पे इतना मलबा उसका गिरा कि अभी तक मैं वो मलबा साफ ही कर रही हूँ। तो ये बातें रहने दें, ये सब एक ही जैसे हैं, क्या कहना एक को, क्या कहना दूसरे को। मैं तो खुद मतलब आई एम अ विक्टिम दोनों साइड से, तो अब क्या इंसान बोले। चले मैं जरा अली साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, एक जो चीज़ आप कह रहे हैं कि हम बहुत सिंसियर हैं मुज़ाकरात में, आपकी नीयत को, ऑब्वियसली नीयतों का हाल जो है वो तो अल्लाह जानता है, हम उसको जज नहीं करते, बट गिविंग यू फुल क्रेडिट फॉर दैट। मुझे ये बताइए कि जो एयाज सादिक साहब ये बात कर रहे हैं कि जी दोनों साइडों में से किसी ने अप्रोच नहीं किया मुझे तीसरी मीटिंग के लिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जितनी पीटीआई के लिए ज़रूरी है उतनी ही हुकूमत के लिए भी ज़रूरी है, मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए।
अयाज सादिक साहब को आप लोग क्यों अप्रोच नहीं कर रहे तीसरी नशिस्त के लिए? क्योंकि इनकी तरफ से तो ये आ गया है कि हम तहरीरी तौर पर अपने मुतालबा देने के लिए तैयार हैं। देखिए, बात ये है कि ये इनकी तरफ बयान तो आया है, लेकिन क्या इन्होंने तहरीरी तौर पर अपना मतलब है कि वो दे दी हैं जो भी इनके मुतालबात हैं या वो तो जो भी प्रूफ लाइज इन द पुडिंग। आप मीटिंग बुलाएं फिर पता चलेगा। देखें, नहीं, बात ये है कि कोई भी मीटिंग हो उसका कोई एजेंडा होता है। जिस तरह से कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की थी कि भाई हम सारे सियासी लोग हैं, और इस तरह तो ला हासिल गुफ्तगू तो हम किसी भी सियासी बंदे को माइक दे दें तो चाहे आप उससे 3 घंटे की तकरीर करवा लें, लेकिन अगर एजेंडा पॉइंट्स होंगे तो उस पर बात होगी ना। जाहिर है मीटिंग एक स्टार्ट होती है, उसमें एक बंदा बोलना शुरू करता है, वो ए से लेकर जी तक कई हवाले, कई बातें, कहीं से कहीं गुफ्तगू निकल जाती है। अगर एजेंडा बन जाएगा और पॉइंट बन जाएंगे कि इन पॉइंट्स पर बात करनी है, तो उसमें आसानी हो जाएगी मुज़ाकराती कमेटी के दोनों अतराफ के लोगों पे। और दूसरी बात, माजरत के साथ, अभी जो है डॉक्टर जरका साहिबा ये कह रही थी कि भाई ये हम तो पुरअमन एहतजाज। देखें, इंतहाई माजरत के साथ पूरी दुनिया इस बात की वाकिफ है कि पीटीआई ने कब पुरअमन एहतजाज किया है, और अमन एहतजाज के नाम के ऊपर हमेशा हंगामा खड़ा किया है। मुझे ये बताएं, PMLN हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, दीगर हमारी छोटी पार्टीज भी हैं, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके मतलब है कि इनकी तमाम की हुकूमतें, खास तौर पे PMLN की 3 दफा 4 दफा हुकूमतें तोड़ी गई, मार्शल लॉ लगाए गए, नवाज शरीफ साहब से लेके मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब और हमारे जितने भी सरकर्दा लोग थे, तमाम के ऊपर मुकदमात बने, जेलों के अंदर रहे। लेकिन बताएं हमने कितने धावे बोले, हमने कितनी चढ़ाइयाँ की। हमारा ऑपोजिशन का टाइम था, हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे किए, PDM के प्लेटफॉर्म से भी किए और PMLN के भी किए। मुझे बताएं कि कहीं पर कोई पथराव किया हो, कहीं पर कोई चढ़ दौड़े हो, धावा डाला किया हो, कहीं किसी शहर का हमने लॉकडाउन किया हो। और दूसरी तरफ डॉक्टर साहबा ये कह रही हैं कि हमारी 3.5, डॉक्टर साहबा इनकी 3.5 साल की हुकूमत नहीं थी आपकी हुकूमत पिछले 16-17 साल से तो KPK में भी है। जब पिछली दफा RTS 17 साल नहीं अली साहब 2013 से शुरू करें तो 12वां साल जा रहा है, 16-17 साल नहीं 12वां साल जा रहा है। 17 साल, अच्छा, तो चले, मतलब जितना भी टाइम हो गया। और दूसरी मैं ये गुजारिश करूं कि जो इनकी उधर KPK में कहूँ, जब पिछली दफा RTS सिस्टम के जरिए हमारा मैंडेट चोरी किया गया था तो हमारी तो पंजाब में भी गवर्नमेंट नहीं थी, किसी सूबे में नहीं थी। जो आजाद कश्मीर और ये बातें सारी ये सारी बातें अपनी जगह, बट इस वक्त अगर हमने इस चीज को आगे लेकर चलना है या इस जो ये मझधार है इसमें से हमने निकलना है तो ऑब्वियसली बैठना पड़ेगा। अब ये कहना कि जी वो लिखकर हमें दें कि इसका क्या जो है वो एजेंडा क्या होगा मीटिंग का, एवरीवन नोज एजेंडा क्या है मीटिंग का। पिछली 2 मीटिंग्स का एजेंडा लिख के देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मीटिंग्स कॉल हो गई थी। नहीं, देखें, उनमें भी यही गुफ्तगू होती रही कि भाई आप अपने मुतालबात तो सामने लाए ना, आप हुकूमत से एक्सपेक्ट क्या करते हैं? अब तो ला रहे हैं, आप कह रहे हैं हम लेके आएंगे, अब तो तहरीरी मुतालबात आएंगे। तो जिस दिन ये लिख के देंगे उसके बाद मीटिंग भी हो जाएगी, जाहिर है। मुतालबात तो उन्होंने मीटिंग में देने हैं ना, वो तो मीटिंग में देंगे अली साहब। नहीं, इन्होंने अयाज सादिक साहब के पास अपने जो मुतालबात हैं वो पहुंचाने हैं स्पीकर के पास, उसके बाद मीटिंग कॉल होनी है। ये मैं आपको बात क्लियर कर। और दूसरी बात ये है कि जब ये मुतालबात लेकर आएंगे तो उन पर जरूर गुफ्तगू। हाँ, ये चीज भी जो है, जिस तरह से कि वो खान साहब की ट्वीट्स हैं, जिस तरह से इनके सरकर्दा लोगों की ट्वीट्स हैं, मुझे बताएं उस एतमाद को बहाल कैसे किया जाए, इन पर एतबार कैसे किया जाए कि जो ये कह रहे हैं। खान साहब एक तरफ तो कहते थे कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है, दूसरी तरफ उसी को मीर जाफर सादिक कहना शुरू कर दिया, तीसरा प्रेसिडेंसी में बैठकर उसी के साथ मीटिंग करना शुरू कर दी कि मैं आपको पूरी उम्र के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी हुकूमत बहाल करवा दें दोबारा। तो मकसद ये है कि इनके बानी PTI खुद 5 मिनट के अंदर मेरी गुजारिश सुन ले, कल तक वो तकरीर करते रहे कि भाई जो
یہ آرمی کی جو کورٹس ہیں, عدالتیں, ان کی فیور میں باتیں کرتے رہے کہ دوسری عدالتوں سے تو سزائیں نہیں دی جا سکتی دہشت گردوں کو. آج انہی کے خلاف بولتے ہیں. کون سا ایسا ٹاپک ہے جس میں اپنی بات آپ کا پوائنٹ آ گیا ذرا ڈاکٹر صاحبہ. اس یہ جو میٹنگ ہے یہ اس کا صاحب پہ بھی جاتا ہے. آپ بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں ایاز صادق صاحب سے کہ میٹنگ جو ہے وہ بلائی جائے. آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ نہیں بلائی جا رہی. کیا مطلب, کیا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے. میں خود 6 گھنٹے جا کے اڈیالہ جیل میں سینیٹر ہوتے ہوئے بیٹھتے ہیں, ہم ملاقات ہی نہیں ہوتی. ابھی میں ریکویسٹ کر رہی ہوں ملاقات کرائیں, کوئی جواب, کوئی سنوائی ہی نہیں ہے. تو اس طرح تو کام نہیں چلتا. دوسری بات یہ کہ یہ اس وقت حکومت میں ہے, ہم تو اپوزیشن میں ہیں. اپوزیشن سے بھی آپ نے ہمیں فارغ کیا ہوا ہے, آدھے لوگوں کو جیل میں ڈال دیتے, کسی کا کچھ. تو ان کو تو اپنی پرفارمنس پہ بات کرنی چاہیے. یہ کیوں ہمارے پیچھے اتنا رونا دھونا؟ ایاز صادق صاحب کچھ اور کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ کچھ اور کہتے ہیں. ہر لیڈر ان کے تو اپنے لیڈر آپس میں ایک بات نہیں کر رہے. تو حکومت میں ہے, پاکستان کی حکومت بہت بڑی چیز ہے. پنجاب ان کے پاس ہے, ان کے پاس وفاق ہے. تو یہ کیوں نہیں, اور ساتھ پیپلز پارٹی ان کی ساتھ الحاق میں ہے, سندھ بلوچستان. تو کیوں یہ اتنی, مطلب یہ تو اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح اپوزیشن میں یہ بیٹھے ہیں. مطلب ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, نہ ان کے پاس اختیار ہے. جب ان سے بات ہو تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو پھر کرسی پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو کوئی ان سے پوچھے کہ صرف NRO لینے کے لیے, اپنے کیسز نیب سے نکلوانے کے لیے, 50 کروڑ کی کرپشن کو دوبارہ جائز کرانے کے لیے صرف یہ آئے تھے, اور اپنے باہر کے ٹرپس دوبارہ سے, کیمپ آفیسز دوبارہ کھولنے کو آئے تھے, نوکریاں دینے کو آئے تھے. ان کو ملک سے کوئی سروکار نہیں ہے. ابھی اس وقت دیکھیں, میں ڈیولوشن کی جو کمیٹی ہے سینٹ میں, اس کی میں چیئرپرسن ہوں. 17 ایسی منسٹریز ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہو گئیں, وہ ساری صوبوں کو چلی گئی. ابھی تک وہ 17 منسٹریاں مختلف ناموں سے وفاق میں چل رہی ہیں. کیوں نہیں ان کو بند کرتے؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا آرٹیکل بھی اگلے دن میں نے پڑھا. I read your article as well. You had written a piece on devolution, وہ میں نے پڑھا ہے. But having said that, 17 منسٹریز بالکل ہیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے فواد چودھری صاحب جو اس وقت آپ کے ساتھ, آپ کے اسپوکس, بعد میں منسٹر بھی بنے, آپ کے اس وقت اسپوکس پرسن بھی تھے خان صاحب کے, تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی انفارمیشن منسٹری تو ہونی ہی نہیں چاہیے, اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ لوگوں کا ٹینیور آیا, اس میں آپ لوگوں نے بھی نہیں ڈیوالو کی. پوائنٹ از کہ جو فیفڈمز ہیں نا, وہ سب کو بہت اچھی لگتی ہیں, ہر کسی کو یہ فیفڈمز اچھی لگتی ہیں. بالکل آج آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ ڈیوالو ہونے چاہیے, اور I will really support you on this and second you on this کہ یہ بہت ساری منسٹریز ہیں, ہیلتھ ہوگی, ایجوکیشن ہوگی, جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ جس وقت جس کا ٹائم آتا ہے وہ اس وقت بھول جاتا ہے اور دوسرے کو جو ہے تنقید کا نشانہ بناتا ہے. آپ بھی ڈیوالو کر سکتے تھے, آپ کے پاس بھی آپشن تھی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. یہ تیری میری میں ملک کا بہت نقصان ہو رہا ہے. وی نیڈ اے نیشنل کنسنسس جس میں کہ سیاسی انتقام نہ ہو, ملک کے انٹرسٹ کو آگے لے کے چلیں. میری تو بڑی ناقص سی رائے یہ ہے کہ سب پارٹیز کو مل کے, لیکن ایک ذمہ وارانہ ایٹیچیوڈ سے, وہ لوگ جن کی نیت ملک کے ساتھ مخلص ہے, جن کی نیت ہی مخلص نہیں ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ دیکھیں نا, ان کے تو سارے ٹریک ریکارڈ ہمارے پاس ہے. وہ کہتے ہیں جو بار بار آپ وہی غلطیاں کرنے کے لیے ان کو بلاتے ہیں, تو غلط وہ نہیں کر رہے, غلط ہم کر رہے ہیں جو ہر بار اسی کو مسند پہ بٹھاتے ہیں جو پہلے کئی دفعہ فیل ہو چکا ہے. تو نئے چہرے لے کے آئیں. کیا 25 کروڑ عوام میں نئے چہرے نہیں ہیں؟ صرف وہی 10 15 20 لوگ ہیں جن کو ہم ہر باری لے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے PhD کی ہوئی ہے سب سے تعلقات میں. یہ کیا بات ہوئی؟ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ آپ, یہ مینڈیٹ تو عوام کا ہے جس کو بھی لانا چاہیں. علی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. جو بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ اس وقت کیوں یہ لوگ کیوں اپروچ نہیں کر رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ میٹنگ نہیں کروا رہے. ابھی میٹنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ بات تو یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے نا. آ کے میٹنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ ٹیوزڈے کو, پہلے سیٹرڈے کو ہونی تھی, پچھلے سیٹرڈے, آج سیٹرڈے آ گیا, پھر منڈے, پھر ٹیوزڈے, پھر پورا ہفتہ گزر گیا. کیوں میٹنگ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میٹنگ کا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. ظاہر ہے کہ میں اس مذاکراتی کمیٹی میں تو شامل نہیں ہوں, لیکن جو مجھے حالات و واقعات لگتے ہیں کہ ایک تو یہ اپنے جو ایجنڈا پوائنٹس ہیں ان کو چاہیے, یا مطالبات ہیں, یہ عمران خان صاحب کے ساتھ
इमरान खान साहब के साथ अडयाला में टीम की मीटिंग क्यों नहीं करवा रहे, वो क्यों नहीं करा रहे? देखें बात ये है कि ये पहले एजेंडा पॉइंट्स अपने देंगे ना, तो उसके बाद वो इनकी कोई मीटिंग ताल्लुक नहीं है उससे, तो जो आपसी मीटिंग है दोनों कमेटीज की वो तो उधर जाने हैं, अडयाला से तो कोई ताल्लुक नहीं है इसका। डॉक्टर साहिबा, पहले इनके लोग, अभी कुछ दिन पहले वकला से मुलाकातें हुई हैं, सहाफियों के साथ भी बानी पीटीआई ने गुफ्तगू की है, और उधर उन लोगों के साथ भी उनका इंटरेक्शन हुआ है। इनका ये बहाना कि इनकी मुलाकातें हो नहीं पा रही, मुझे ये बताएं कि वकला से ज्यादा कौन है, और उसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल थे। इनके कई वकील तो जो हैं वो असेंबली के अंदर भी मौजूद हैं। अली साहब, उन्होंने उन्होंने कहा है कि हमारे पे कोई टाइम की पाबंदी ना हो, अनमॉनिटर्ड हो, और अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का माहौल उनको दे सकें, जिस तरह का माहौल ये चाह रहे हैं उसकी वजह से हम थोड़ा सा देर हो गई है लेकिन हो जाएगी। लेकिन अब लग रहा है कि वो मीटिंग नहीं होनी। देखें, वो मेरी तो एक राय हो सकती, मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि अगर इन लोगों ने एजेंडा पॉइंट्स दे दिए और इनकी तरफ से गैर ज़िम्मेदाराना बयानात ना आए, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की ये तवक्को करते हैं इनकी उस तरह की मुलाकात हो जाएगी। लेकिन आपको वो भी टाइम याद होना चाहिए, जब मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक टाइम था डॉक्टर साहिबा के नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम साहिबा जेल में थी, शहबाज शरीफ साहब, और इन्होंने जेल मैनुअल के मुताबिक पाबंदी लगा दी कि करीबी रिश्तेदार के अलावा मीटिंग को मुलाकात नहीं कर सकता, और उन लोगों से कोई बाहर मुलाकात करने किसी को नहीं करने दी जाती थी कि आप उनके खूनी रिश्तेदार अली नहीं साहब, ज्यादा। वो जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हम इसी तरह जो है वो एक विशिष्ट साइकिल चलाते रहेंगे तो हम इस मुल्क को आगे तो नहीं लेके जा सकेंगे ना। मैं ये नहीं कह रही कि वो जो माजी में हुआ वो सही हुआ, वो बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब अगर सोच ही रही है कि हमने जो है वो मुज़ाकरात करने हैं, हमने इस चीज़ में से निकलना है, तो फिर अब जितनी डिले आप कर रहे हैं उनकी तरफ से ये परसेप्शन बनाई जा रही है कि शायद आपके पास मैंडेट नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। असल मसला इनके एटीट्यूड और रवैयों का है, असल मसला इनके एतमाद का है। ना तो ये अपने बयानात देने से बाज आ रहे हैं, और ना गैर जिम्मेदाराना ट्वीट्स करने से बाज आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने ये इशारा दिया कि आप रिलीफ दे क्या सकते हैं। देखें, रिलीफ बात ये है कि जाहिर है कि अगर हुकूमत ये चाहे कि इनको इस हद तक फैसिलिटेट किया जा सकता है, जाहिर है हम कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि इनको इस सियासी माहौल को काफी बेहतर किया जा सकता है, और उन चीजों पर गुफ्तगू हो के काफी चीजें मेरा ख्याल है कि ऐसी भी हैं जिन पर दोनों पार्टीज का जो है वो इत्तेफाक भी हो जाएगा। दोनों पार्टी से मुराद हुकूमती इत्तेहादी लोग और इनकी पार्टी है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये भी अपनी उन चीजों के ऊपर नजरसानी करें और माहौल को साजगार रहने दें, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेज इस वक्त इनका है। तो अली साहब क्विकली मुझे, मेरे पास आखिरी 2 मिनट रह गए, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आपको मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या लगता है? आपको लगता है कि इसमें से कुछ पॉजिटिव चीज निकलेगी? क्विकली फिर डॉक्टर साहब से पूछूंगी। जी अली साहब। जी, मुझसे पूछ रही हैं? जी क्विकली इसका जवाब दीजिए। आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात में से कुछ प्रोडक्टिव निकलेगा, कुछ चीजें आगे की तरफ बेहतरी की तरफ जाएंगी? मेरी अगर राय पूछें हालात वाक़ई के तहत कि अगर इनके बयानात, इनकी ट्वीट, इनके रवैये थोड़े से भी मुस्बत हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये सियासी माहौल बेहतर हो जाएगा, इनकी मुलाकातें भी हो जाएंगी और मुज़ाकराती अमल भी आगे बढ़ेगा। चलें, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहबा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आपको लगता है चीजें किसी पॉजिटिव सिमत में जा सकती हैं? जी, मेरा ये ख्याल है कि ये मुज़ाकरात एक बहुत अच्छा अमल है, क्योंकि ये नज़र आना चाहिए कि मुसालहत हो सकती है और टेबल पे बैठ के बात हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन मुज़ाकरात से कंक्लूजन्स नहीं निकलेंगे, मेरी नाक़सी राय है। मेरा ख्याल है कि डिसीजंस लिए जा चुके हैं या लिए जा रहे हैं, तो वो कुछ और, वो वहाँ कुछ और हो रहा है। मुज़ाकरात बहरहाल आवाम को और टेलीविज़न चैनल्स को फॉडर देने के लिए, कुछ खाने पीने, कुछ बातचीत करने के लिए एक
अच्छी चीज़ है क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान में मुफाहमत की ज़रूरत है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और आगे चलने की ज़रूरत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से ये नून लीग वाले कर रहे हैं, ये भी सबके सामने है, तो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। हुकूमत होते हुए इनको ये वाले रवैये नहीं रखने चाहिए। और बाकी लेकिन ये है कि वो इधर प्ले बुक वही पुरानी है, वही पुराना जो चलता है वही चलता रहेगा, अगर कुछ बदला ना, और बदलने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये इस वक्त नाकाम हो चुके हैं और ये पुरानी प्लेबुक भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर। डॉक्टर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, अली गौहर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेट्स होप कि इन द कमिंग डेज जो दोनों साइड से ग्रीवेंसेस हैं, टेम्परेचर जो है वो नीचे आए, बिकॉज एक ये बड़ा एक अच्छा जो है वो मौका है, बहुत ऐसा मौका है दोनों साइडों के लिए कि ये चीज़ें टेम्परेचर्स नीचे लाएं ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।